हर हर महादेव। जय नाग देवता महाराज। क्या आप जानते हैं कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने के पीछे केवल एक धार्मिक परंपरा ही नहीं बल्कि एक ऐसी अद्भुत कथा भी जुड़ी हुई है जिसे सुनने मात्र से मनुष्य को नाग देवता की कृपा प्राप्त होने की मान्यता है। अब सुनिए नाग पंचमी की प्रसिद्ध कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान बहुत मेहनती और धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके छोटे छोटे बच्चे रहते थे। किसान प्रतिदिन सुबह खेत पर जाता और मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन सावन का महीना चल रहा था। सुबह किसान अपने खेत में हल चलाने के लिए पहुंचा। उस दिन खेत की मिट्टी नम थी और किसान खेत में बड़ी तेजी से हल चला रहा था। उसे यह पता नहीं था कि खेत के एक हिस्से में नाग माता अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। किसान ने जैसे ही उस स्थान पर हल चलाया, अनजाने में नाग के बच्चों को चोट लग गई। किसान को इसका बिल्कुल भी पता नहीं चला। वह अपना काम पूरा करके घर लौट आया। कुछ समय बाद जब नाग माता अपने बच्चों के पास वापस आई तो उन्होंने देखा कि उनके बच्चे मृत पड़े हैं। अपने बच्चों की ऐसी अवस्था देखकर नाग माता अत्यंत दुखी हुई। उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने मन में सोचा, जिस मनुष्य के कारण मेरे बच्चों की मृत्यु हुई है, मैं उसे और उसके परिवार को दंड दूंगी। नाग माता किसान के घर पहुंची। उस समय किसान अपने परिवार के साथ घर में था। कहा जाता है कि नाग माता ने किसान के परिवार के कई सदस्यों के अपने विष से डस लिया। जब किसान को इस घटना का पता चला तो उसके घर में दुख का वातावरण छा गया। किसान की बेटी उस समय घर पर नहीं थी। वह किसी दूसरे गांव में गई हुई थी। जब वह वापस लौटी और उसे इस घटना के बारे में पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। उसने सोचा, मेरे परिवार से ऐसा कौन सा अपराध हो गया जिसकी वजह से यह अनर्थ हुआ। तभी उसे पता चला कि उसके पिता ने अनजाने में खेत में नाग के बच्चों को नुकसान पहुंचा दिया था। किसान की बेटी ने अपनी गलती के लिए नाग माता से क्षमा मांगने का निश्चय किया। नाग माता की पूजा। किसान की बेटी ने एक स्थान पर नाग देवता की तस्वीर बनाकर या उनकी प्रतिमा स्थापित करके श्रद्धा से पूजा की। उनसे नाग देवता को फूल अर्पित किए, हल्दी और कुमकुम चढ़ाया, अच्छा चढ़ाए, दीपक जलाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। हे नाग देवता, यदि मेरे परिवार से कोई अपराध हुआ है तो कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। मेरे परिवार ने जानबूझकर आपके बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। यह सब अनजाने में हुआ। हे नाग देवता, मेरे परिवार पर दया कीजिए। कहा जाता है कि किसान की बेटी की सच्ची श्रद्धा और विनम्रता प्रार्थना से नाग माता का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर कहा, बेटी, तुम्हारी श्रद्धा और सच्चे मन से की गई प्रार्थना से मैं प्रसन्न हूँ। फिर नाग माता ने उसके परिवार को जीवन दान देने का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार किसान का परिवार फिर से सुखी हो गया। कहा जाता है कि जिस दिन किसान की बेटी ने नाग देवता की पूजा की थी, उस दिन
पंचमी तिथि थी, इसी कारण नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने की परंपरा को विशेष महत्व दिया गया। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? इस कथा से सबसे बड़ी सीख यह है कि हमें प्रकृति और सभी जीव जंतु के प्रति दया रखनी चाहिए। कई बार मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण किसी जीव को नुकसान पहुंचा देता है, लेकिन सनातन परंपरा हमें सिखाती है कि प्रत्येक जीव में ईश्वर का अंश माना गया है। इसलिए नाग पंचमी केवल नागों की पूजा करने का पर्व नहीं है, यह प्रकृति के प्रति सम्मान और जीवों के प्रति करुणा का संदेश भी देता है। भगवान शिव जी और नाग देवता का संबंध। अब बात करते हैं भगवान शिव जी और नाग देवता के संबंध की। भगवान शिव जी के गले में जो नाग विराजमान है उन्हें नागराज कहा जाता है। उनका नाम वासुकी बताया जाता है। समुद्र मंथन की कथा में भी वासुकी नाग का विशेष वर्णन मिलता है। देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन के लिए वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया था। इस कारण भगवान शिव जी और नागों के संबंध का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। भगवान शिव जी के गले में नाग का होना यह संदेश भी देता है कि महादेव भय पर विजय पाने वाले हैं। जिस सर्प से सामान्य मनुष्य डरता है, वही भगवान शिव जी के गले में आभूषण की तरह विराजमान है। इसलिए सावन में नाग पंचमी के दिन भगवान शिव जी की पूजा करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। नाग पंचमी का महत्व। हिंदू धर्म में नागों को विशेष सम्मान दिया गया है। भगवान शिव जी के गले में नागराज विराजमान है। भगवान विष्णु जी शेषनाग की सैया पर विराजमान होते हैं। इसी कारण नागों को केवल एक जीव के रूप में नहीं बल्कि सनातन परंपरा में पूजनीय माना गया है। नाग पंचमी सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। सावन का महीना स्वयं भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय माना जाता है और इसी महीने में नाग पंचमी का पर्व आने के कारण भगवान शिव जी और नाग देवता की पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस दिन नाग देवता की पूजा करने से परिवार पर उनकी कृपा बनी रहती है और नाग भय से रक्षा होती है। कई स्थानों पर इस दिन नाग देवता की प्रतिमा या चित्र की पूजा की जाती है। कहीं मिट्टी से नाग देवता की आकृति बनाई जाती है और कहीं घर के मुख्य द्वार पर नाग देवता के चित्र बनाए जाते हैं। नाग पंचमी के दिन क्या करें? नाग पंचमी के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, अपने घर के पूजा स्थान को साफ करें, भगवान शिव जी और नाग देवता का ध्यान करें। यदि संभव हो तो नाग देवता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, फिर दीपक जलाए, फूल अर्पित करें, हल्दी कुमकुम और अक्षत चढ़ाए, नाग देवता को प्रणाम करें। इसके बाद भगवान शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। नाग देवता के लिए श्रद्धा से बोले ओम नाग देवताय नमः। इसके बाद नाग पंचमी की कथा सुने या पढ़े। नाग पंचमी पर क्या दान करें? नाग पंचमी के दिन अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान भी किया जा सकता है। आप जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं, फल और भोजन का दान कर सकते हैं, गौ सेवा कर सकते हैं, गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात
यह है कि दान दिखावे के लिए नहीं बल्कि श्रद्धा और सेवा भाव से किया जाए। नाग पंचमी पर एक जरूरी बात। नाग पंचमी के दिन किसी जीवित सांप को पकड़कर दूध पिलाने या उसके साथ छेड़छाड़ करने से बचना चाहिए। सांप को परेशान करना उसके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है और मनुष्य के लिए भी खतरनाक हो सकता है। धार्मिक भावना को सुरक्षित तरीके से निभाने के लिए नाग देवता की प्रतिमा, चित्र या प्रतीक की पूजा करना उचित है। यदि कहीं वास्तविक सांप दिखाई दे तो उसे पकड़ने या छेड़छाड़ करने के बजाय प्रशिक्षित वन्य जीव बचाव दल की सहायता लेनी चाहिए। नाग पंचमी की पूजा में क्या बोले? पूजा करते समय श्रद्धा से कहे, हे नाग देवता महाराज, आप भगवान शिव जी के प्रिय है। हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। हमारे परिवार को सभी प्रकार के भय से बचाइए। यदि जाने अनजाने में हमसे कोई अपराध हुआ हो तो हमें क्षमा कीजिए। हे नाग देवता महाराज, हमारे जीवन में प्रेम, शांति और मंगल बनाए रखिए। इसके बाद भगवान शिव जी का स्मरण करें। हर हर महादेव। नाग पंचमी की कथा का फल। धार्मिक मान्यता के अनुसार नाग पंचमी की कथा सुनने और नाग देवता का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करने से नाग देवता की कृपा प्राप्त होती है। परिवार में सुख शांति की कामना की जाती है। नाग भय से रक्षा की प्रार्थना की जाती है। साथ ही यह पर्व हमें प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति सम्मान रखना सिखाता है। ध्यान रखें, धार्मिक कथाओं में बताए गए फल आस्था और परंपरा से जुड़े हैं। इन्हें वैज्ञानिक गारंटी के रूप में नहीं लेना चाहिए। एक छोटी सी प्रार्थना। हे नाग देवता महाराज, आप भगवान शिव जी के गले में शोभा है। आपका स्मरण करने वाले सभी भक्त पर अपनी कृपा बनाए रखिए। उनके घर में सुख शांति बनी रहे, परिवार में प्रेम बना रहे, सभी संकट दूर हो, हर मनुष्य के अंदर दया और करुणा का भाव उत्पन्न हो, प्रकृति की रक्षा करने की शक्ति मिले और सभी जीव जंतु के प्रति हमारे मन में प्रेम बना रहे। हे भोलेनाथ, आप अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखिए। ओम नमः शिवाय। तो भक्तों, आज आपने सुनी नाग पंचमी की पवित्र कथा और जाना कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा क्यों की जाती है और भगवान शिव जी से नाग देवता का क्या संबंध है। नाग पंचमी हमें केवल पूजा पाठ का संदेश नहीं देती, यह हमें सिखाती है कि प्रकृति के प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए। किसी भी जीव को बिना कारण नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और सबसे बड़ी बात, सच्ची श्रद्धा, दया और क्षमा का भाव ही भगवान तो प्रिय है। अगर आपको यह नाग पंचमी की कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, जरूर करें। भगवान शिव जी और नाग देवता की इस पवित्र कथा को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही धार्मिक कथाएं और भक्ति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। कमेंट में श्रद्धा से लिखिए ओम नाग देवताय नमः और साथ में लिखिए हर हर महादेव। भगवान शिव जी और नाग देवता महाराज आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे, आपके घर में सुख शांति समृद्धि और मंगल बना रहे। इसी प्रार्थना के साथ आज की कथा को यही विराम देते हैं।
जय नाग देवता महाराज, जय भोलेनाथ।